तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान में पावर, तो जितना भी असला बारूद, हेलीकॉप्टर, आर्मर्ड व्हीकल जो यूएसए छोड़ के गया था, इंक्लूडिंग हम्म, अत्याधुनिक M4 वेपन सिस्टम्स, नाइट विजन डिवाइसेस, वो सब अब तालिबान के हाथ में है। और इसी इक्विपमेंट के द्वारा उनकी फाइटिंग कैपेबिलिटी 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव हो चुकी है। नंबर एक। नंबर दो, तालिबान की। तालिबान की, और तालिबान हम्म, ने चाइना के साथ डील की है लाखों करोड़ों डॉलर की, कि चाइना अफगानिस्तान में आके अपनी माइनिंग कंपनियां खोल सकता है। हम्म, और आप ध्यान रखिए कि ये तब अब तालिबान ने सौदा किया है चाइना के साथ, जब जो जिंगजियांग में उइगिर मुसलमान है, उइगिर मुसलमानों के लिए भी तालिबान आगे उभर के नहीं खड़ा हुआ, उनकी तरफदारी और उनके लिए भी नहीं लड़ने को तैयार है। तो अब देखिए कि पैसा जो चाइना ने अफगानिस्तान को दिया है कितना पोरिन हो चुका है। और इसके अलावा जो टीटीपी थी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये वही आतंकवादी गुट है जिसने एपीएस पेशावर में दर्दनाक ये जो हमला किया था एपीएस पेशावर में, जिसपे 90% पाकिस्तान आर्मी पर्सनल के ही बच्चे मारे गए थे। हम्म, एंड देखिए ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक किस्म से मुजाहिदीन का ही हिस्सा था, जिसको आईएसआई ने सीआईए की मदद से मुजाहिदीन को पहले मदद की थी रशिया को ओवरथ्रो करने के लिए। बट हम दोबारा मैं उस पर बताना चाहूंगा, स्नेक्स इन योर ओन बैकयार्ड, जो हिलेरी क्लिंटन ने बहुत ही जब वो टॉप पोजीशन में थी, तब तो उन्होंने कहा था, उन्होंने बिल्कुल। तब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हैज स्नेक्स इन द बैकयार्ड। उनका कहने का मतलब ये था कि अबोटाबाद के मिशन को अंजाम देने के बाद यूएस की सीआईए को मतलब कंफर्म हो गया था कि हक्कानी नेटवर्क, आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी, ये तीनों मिलके यूएसए की सारी कॉन्वॉय की मूवमेंट्स का इंटेलिजेंस लीक कर रहे थे तालिबान को। तालिबान के जरिए ये हमले करवा रहे थे यूएस फोर्सेस पे कम से कम 10 साल तक। जितने भी इनके राशंस और इन्वेंट्री जाती थी कॉन्वॉइस की, सब पे हमले होते थे, रेगुलर होते थे। जो नेटो की भी हम्म, कॉन्वॉय जाती थी, वो पाकिस्तान आर्मी ही करवाती थी। क्यों? क्योंकि जितने भी एम्बुश हुए उसमें कोई भी पाकिस्तान मिलिट्री एलिमेंट ने हम्म, ना ही काउंटर अटैक किया, ना ही उनका कोई सिपाही मारा गया इन एम्बुशेस में। क्यों? हम्म, क्योंकि ये सब इन सब की मिली भगत थी। अब समय के साथ, जी। अब क्या हुआ, जब तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान में, उस दौरान बीच में अर्थक्वेक आया था, बहुत ही सीवियर अर्थक्वेक आया था। और उस समय पाकिस्तान के मिनिस्टरों ने पार्लियामेंट में बोला कि जितने इलीगल 20 लाख अफगानी जो अमेरिकन वॉर ऑन अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान में आए थे, उन्हें वापस भेजा जाए। और इनका टाइमिंग इतना गलत था कि भूकंप भी आया और वहां पे भुखमरी थी और वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड बिल्कुल नहीं थी, और इन्होंने अफगानिस्तान की पब्लिक को पेशावर के जरिए वहां पे वापस धकेल दिया अफगानिस्तान में, बुरी हालत में। वहां पे यूएन के कैंप भी नहीं सेटअप हुए थे, और काफी लोग, काफी अफगानी जो सिटीजन है वो काफी मारे गए ये स्टेप की वजह से पाकिस्तान की। और फिर तालिबान में आक्रोश बढ़ता गया, क्योंकि पाकिस्तान का डोमिनेटिंग एक तो एटीट्यूड, दूसरा जो हम्म, आईएसआई का इंटरफेरेंस था तालिबान के अंदर, कि कैसे हम्म, सरकार चलानी चाहिए, शरिया को कैसे संभल के हैंडल करना चाहिए, वो हम्म, तालिबान को काफी हद तक अच्छा नहीं लग रहा था। और इसी दौरान अब तालिबान को रियलाइज हुआ है कि जो एक्चुअल दोस्त जो हिंदुस्तान के रूप में था, जिसकी वजह से काफी इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, स्कूल, सड़कें, बांध बने, है ना, बिजली का उत्पन्न हुआ, तो इतनी सारी डेवलपमेंट्स हुई मेडिकल फील्ड में भी, एजुकेशनल फील्ड में भी, है ना, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी। तो अब तालिबान को रियलाइज हुआ कि नहीं, असली भाई और दोस्त और उनका जो शुभ चिंतक है वो हिंदुस्तान है, ना कि पाकिस्तान। और सबसे बड़ी गलती रिसेंटली जो पाकिस्तानी की, उन्होंने अपनी एयरफोर्स को भेजा अफगानिस्तान के अंदर
इस दावे से कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को शरण तालिबान ने दी है। तो मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, तो तहरीके तालिबान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और अफगानिस्तान की सरकार जो तालिबान है, ये तीनों अब इकट्ठे मिल चुके हैं। और बल्कि तालिबान ने तो ये दावा भी कर दिया है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। तो अब ये जायज हो चुका है कि अब ऐलान कर दिया गया है डायरेक्टली बाय तालिबान, द प्रेजेंट फॉर्मल गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया है कि पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवा पे कोई हक नहीं है। और इसी दौरान आपने देखा होगा ट्विटर पे तालिबान के बहुत ही सीनियर डिफेंस ऑफिशियल ने, मिनिस्टर ने एक मीम डाला था जिसमें बोला था कि अब पाकिस्तान आर्मी की पैंट उतारी जाएगी। और इसी दौरान इन्होंने बॉर्डरी इलाकों पे 2-3 पोस्टें कब्जा ली हैं जो पाकिस्तान के अंडर थी। और अभी परसों तुर्बत में अभी हमला हुआ था जिसमें कि कम से कम 48 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। तो देखिए, और ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपनली तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने छाती ठोक के की है कि यस, ये हमला टीटीपी ने ही किया है। और और साथ ही साथ तालिबान सरकार ने ये भी बताया मीडिया में कि जितनी भी एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो बॉम्बिंग की अफगानिस्तान के एयर स्पेस में वायोलेशन करके, उसका कोई भी टारगेट पे निशाना सटीक नहीं पड़ा है। और वो काफी ताज्जुब में थे। और उन्होंने ये भी बोला कि ये सही समय है जब हिंदुस्तान को हमला करना चाहिए और पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करना चाहिए। अब तीसरे असली मुद्दे पे आते हैं कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है पीओजे के, उसमें अब क्यों प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अगर कोई भी सरकार इस दुनिया में 20 घंटे का पावर कट दे रही है तो आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, आपके अस्पताल कैसे चलेंगे। आपने वहां पे फ्यूल का सरचार्ज और टैक्सेस इतने ज्यादा फ्यूल पे लगा दिए हैं, आपने इतने ज्यादा वैल्यू एडेड टैक्सेस डाल दिए हैं बिजली के ऊपर, और बिजली आप उत्पन्न कर नहीं रहे, बिजली का कनेक्शन आप दे नहीं रहे, पर बिल आई जा रहे हैं। तो देखिए, वहां की जो आवाम है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की आवाम बहुत दुखी हो चुकी है। तो देखिए, रोटी कपड़ा मकान ये बेसिक नीड होती हैं, इनमें भी इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई है कि वहां की आम पब्लिक बहुत ही परेशान है। और अंग्रेजी में कहते हैं प्लंडरिंग ऑफ रिसोर्सेस। इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान सरकार ने पूरा फायदा उठा के, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की आवाम का फायदा उठा के, उनके सारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि जेमस्टोन, बॉक्साइट, जो भी कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ब्रॉन्ज है, ये सारी की सारी रिसोर्सेज ये सक आउट कर रहे हैं और ये बाकी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ भी पैसा जी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में नहीं लग रहा है पीओजे के। जी